नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय क्लास 10th व क्लास 12th का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी अपने इस YouTube चैनल अमित लेक्चर पर करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी फ्रेंड्स जिसका नाम है कोरोना वायरस। यानी फ्रेंड्स आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर एक एस्से लिखने वाला हूँ, यानी फ्रेंड्स एक मैं निबंध लिखने वाला हूँ। और फ्रेंड्स मैं 110% कह सकता हूँ कि ये कोरोना वायरस जो निबंध में फ्रेंड्स आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये 2021 के व 22 के बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट जान लेते हैं आज इन क्वेश्चनों को कि आखिरकार कोरोना वायरस से कितने अपडेट्स नए आए हो और पुराने अपडेट्स कौन कौन से हैं। मैंने उन सभी अपडेट्स को इसी एस्से में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो ये एस्से आप सभी को बता रहा हूँ, यानी फ्रेंड्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को इंक्लूड कर दिया। यानी फ्रेंड्स जो ये एस्से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये पूरे आप नेट पर यूट्यूब के सर्च कर लेंगे, आपको फ्रेंड्स ये ऐसे कभी भी इस तरह से इस विस्तार रूप में नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारी इस हिस्से को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स यदि हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व इस वीडियो के लिए बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स कर दीजिए अभी से ही लाइक इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में ऐसे क्या है। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के सबसे बारे में हम लिखते हैं प्रस्तावना, यानी फ्रेंड्स एस्से में सबसे पहले क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिखा जाता है प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रस्तावना में देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो फ्रेंड्स कोरोना के बारे में तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रस्तावना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO ने, यानी फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस ये बहुत ही घातक जो वायरस है फ्रेंड्स, इसको क्या घोषित कर दिया फ्रेंड्स, इसको महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है, यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है वो अत्यधिक सूक्ष्म है। यानी फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि आप सभी वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस ये बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन ये अत्यधिक प्रभावी वायरस है, यानी फ्रेंड्स इससे लोग ज़्यादातर प्रभावित हो रही हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स और क्या है, तो इसके बाद में फ्रेंड्स है कि कोरोना वायरस जो मानव की बाल की तुलना में, यानी फ्रेंड्स कितना छोटा है, हम कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में, यानी फ्रेंड्स जो मानव का बाल होता है, हेड में जो बाल होते हैं फ्रेंड्स, उसकी तुलना में 900 गुना छोटा है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा प्रभावी भी है। जैसा अभी मैंने ऊपर यहाँ पर बताया कि कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है, इस कारण से कोरोना वायरस मानव की बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। उसके बाद में और क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद में है कि कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, यानी फ्रेंड्स जो कोरोना है इसका संक्रमण फ्रेंड्स दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना का संक्रमण है दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अत्यधिक प्रभावी जो वायरस है। और फ्रेंड्स इससे आप लोग जानते हैं कि किसके बारे में कितनी चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना वायरस अब ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स कोरोना वायरस कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिया है कि कोरोना जो वायरस है वो चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार, कहाँ से फ्रेंड्स, कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से, कहाँ पे फ्रेंड्स, चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट, यानी फ्रेंड्स जहाँ पर पशुओं की कह सकते हैं कि एक तरह से जहाँ पर पशु मार्केट होते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं, उसी मार्केट से फ्रेंड्स ये जो मार्केट है वो फ्रेंड्स चीन के वुहान राज्य में था, जो समुद्री खाद्य बाजार के नाम से भी जाना जाता था, जिसे पशु मार्केट भी कहते हैं। ये चीन के वहीं से फ्रेंड्स इसका प्रसार हुआ और फ्रेंड्स ये चीन के और कई राज्यों में से धीरे धीरे फैल गया। यानी फ्रेंड्स एक बार दोबारा पढ़ लेते कि क्या है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से होकर चीन के कई राज्यों में फैल गया। उसके बाद में देखते क्या फ्रेंड्स हुआ कि कोरोना वायरस ने 180 देशों को, यानी फ्रेंड्स आंकड़े तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स एकदम कंप्लीटली जो आंकड़ा है वो फ्रेंड्स है 180 देश। कितने फ्रेंड्स, तो 180 देश, यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है। यानी फ्रेंड्स की अभी भी कोरोना वायरस जैसा कि आप बड़ी बात जानते हैं कि फैल ही रहा है, इसका प्रसार हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स अब तक नए जो नवीन आंकड़े हैं उसके फ्रेंड्स 180 देशों की नवीन आंकड़ाएं हैं। तो फ्रेंड्स 180 देशों को उसने अपने चपेट में ले दिया और फ्रेंड्स जो उसके देश है उसके राज्य को भी है उसको भी अपने चपेट में धीरे धीरे ले रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी है कि 7 जनवरी 2020 को, यानी फ्रेंड्स 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी फ्रेंड्स WHO के तहत कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले जानकारी कब मिला,
तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी फ्रेंड्स WHO के तहत कोरोना वायरस यानी फ्रेंड्स कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस का इंग्लिश में नेम की बात करें फ्रेंड्स तो इसका नाम होता है कोविड-19। यानी फ्रेंड्स इसका साइंटिफिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम कोरोना वायरस का क्या है फ्रेंड्स तो कोविड-19 है। इसके बारे में फ्रेंड्स चीन ने सबसे पहले 7 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसके बारे में जानकारी दी। तो फ्रेंड्स ये प्रस्तावना होगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने प्रस्तावना देख लिया होगा कि प्रस्तावना बहुत ही अच्छा लिखा गया है और फ्रेंड्स इससे अच्छा प्रस्तावना आप सभी को नेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप फ्रेंड्स इसे एक बार राइट करते हुए चलिए या फ्रेंड्स आप सभी को अभी टाइम नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कोरोना आखिरकार कैसे फैला। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि कोरोना कैसे फैला। देन फ्रेंड्स जो कोरोना है वो कोरोना के जो पेशेंट है उन्हीं के जरिए धीरे धीरे फैलता चला गया। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कोरोना आखिरकार कैसे फैला है। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस जो है वो संक्रमित मरीज के यानी फ्रेंड्स जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उन्हीं के छींकने से या इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनके आसपास जो लोग होते हैं उनके टचिंग फॉर्म में रहने के कारण या उनसे संबंधित जो अंकुरियां होती हैं उन्हीं अंकुरियाओं से जैसे छींकने, खांसने, थूकने इस सभी से फ्रेंड्स ज्यादातर ऐसे कोरोना धीरे धीरे फैलता चला गया। उसके बाद में और भी देख लेते हैं क्या टॉपिक है फ्रेंड्स की फैलता चला गया। मरीज के थूक यानी फ्रेंड्स जिसे बलगम के कहते हैं तो फ्रेंड्स इसकी सहायता से भी फ्रेंड्स जो कुछ टचिंग फॉर्म में जैसे आपके पैर में कभी ये बलगम या थूक कहीं कोरोना के पेशेंट ने कहीं थूक दिया या आपके फ्रेंड्स पैर में लग गया और बाई चांस आप बैठ रहे हैं अपने पैरों को धीरे धीरे सहला रहे हैं उसके टचिंग फॉर्म में आपका हैंड आ गया, उससे फ्रेंड्स आपने अपने मुंह को टच किया, चेहरे को टच किया, हाथ को टच किया, नाक को टच किया तो इससे फ्रेंड्स क्या हुआ कि धीरे धीरे कोरोना का प्रसार ऐसे इसी तरह से फैलता हुआ तेजी से फैल गया। ये फ्रेंड्स एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि कोरोना कैसे फैला। तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से यह फैलता चला गया। मरीज के थूक यानी बलगम को छू करके अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से यह तेजी से फैलता है। उसके बाद में और फ्रेंड्स इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा भी है कि कोरोना वायरस बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। यानी फ्रेंड्स इसका नया टॉपिक क्या है कि कोरोना वायरस जो है वो बिना कोई लक्षण दिखाए यानी फ्रेंड्स कोई भी बिना लक्षण प्रदर्शित किए वो 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। तो प्लीज फ्रेंड्स इसके बारे में ये काफी नेसेसरी पॉइंट्स हैं कि कोरोना वायरस बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक पर कि कोरोना वायरस से संबंधित नया टॉपिक क्या है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर कोरोना वायरस से संबंधित नया टॉपिक है कि कोरोना वायरस के लक्षण यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण, क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना यह फैल भी गया है इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स प्रस्तावना भी जान लिया है। तो कोरोना के आखिरकार लक्षण क्या, तो लक्षण फ्रेंड्स काफी नेसेसरी होते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति होंगे उनको तेजी के बहुत ही तेज ज्यादा बुखार होगा, गले में दर्द होगा, खत्म ना होने वाली खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। यानी फ्रेंड्स ये कोरोना वायरस के बहुत ही खास लक्षण है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार होगा, गले में दर्द होगा, खत्म ना होने वाली खांसी होगी और सांस में लेने में तकलीफ होगा। यह फेफड़ों को भी कमजोर बना देती है। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है इससे संक्रमित जो मरीज होते हैं उनके फेफड़े भी काफी ये कमजोर हो जाते हैं। ये मानव के शरीर को और कुछ अंग जो होते हैं जैसे फेफड़े को छोड़कर बहुत सारे अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स उन सभी अंगों को भी धीरे धीरे क्या करती है, प्रभावित कर देती है, जिससे फ्रेंड्स अंततः मनुष्य की क्या हो जाती है, तो अंततः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस के यही कुछ खास लक्षण थे, एक बार दोबारा पढ़ लेंगे कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। यह फेफड़ों को भी कमजोर बना देती है। यह मानव शरीर के और कुछ अंगों को भी प्रभावित करती है, जिससे अंततः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मैं फ्रेंड्स आप सभी को बार बार इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो देखने से ही लगभग आप सभी को 80 या 90% अभी से ही आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से जितने इसकी फंडा वो समझ में आ जाए। इसका से फ्रेंड्स मैं एक बार इसका रिवीजन या थर्ड रिवीजन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित और नया टॉपिक क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स कोरोना वायरस से यहाँ पर नया टॉपिक है कि यदि मान लिया फ्रेंड्स किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उससे बचने के उपाय क्या कर सकते हैं, यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस से हम कैसे संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फ्रेंड्स, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है कोरोना वायरस से बचने के उपाय के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम बताएंगे आप सभी को कोरोना वायरस से आप सभी कैसे बचें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लिए कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिशा निर्देश है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी
जारी किए, यानी फ्रेंड्स बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स अभी दिशा निर्देश मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से दिशा निर्देश हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स दिशा निर्देश है कि कोरोना वायरस से स्वयं को मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, यानी फ्रेंड्स अपने हाथों को हमें बार बार 20 सेकंड तक कम से कम धोनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हैंड सैनिटाइजर जो होता है फ्रेंड्स उसमें अल्कोहल होता है, और फ्रेंड्स ये कोरोना वायरस यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस के लिए काफी खतरनाक सिद्ध होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हैंड सैनिटाइजर है उसका प्रयोग भी हमें बार बार करना चाहिए, और लगभग 20 से 20 सेकंड तक, 20 से ज्यादा या 30 सेकंड तक बार बार अपने हाथों को हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, तो धोना चाहिए। हमेशा घर में यानी हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनना चाहिए, यानी फ्रेंड्स मुंह पर मास्क हमें पहनने से क्या होगा कि इससे फ्रेंड्स हम कोरोना वायरस से क्या रहेंगे, संक्रमित होने से बच जाएंगे। खांसते और छींकते समय नाक और मुख को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें, यानी फ्रेंड्स यदि मान लिया कि हम ही खांसते हैं या कुछ छींकते हैं तो इससे फ्रेंड्स क्या है कि जो अगला व्यक्ति है वो संक्रमित ना हो पाए, इस कारण से फ्रेंड्स हमें बार बार खांसते और छींकते समय मुख को अपने रुमाल या टिश्यू पेपर से क्या करना लेना है फ्रेंड्स, तो ढक लेना चाहिए। एक बार दोबारा पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे फ्रेंड्स है कि कोरोना वायरस से स्वयं को मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें हैंड सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुख पर मास्क पहनना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुख को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, यानी फ्रेंड्स इसी से संबंधित टॉपिक है बचने के उपाय से। फ्रेंड्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है वो फ्रेंड्स है कि इस संकट की घड़ी में, यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस की संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया, यानी फ्रेंड्स सभी देशों ने लगभग जितने भी देश हैं उन सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। ये फ्रेंड्स सबसे सही उपाय है, यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे सही उपाय है वो फ्रेंड्स लॉकडाउन का ही उपाय है। इसके बाद में फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि कोरोना वायरस की भारत में सबसे पहली पहल कब हुई, यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस भारत में सबसे पहले कब आया। ये उसके बाद में फ्रेंड्स और भी है, जैसे लॉकडाउन की पहली पहल कब हुई। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन की पहली पहल कब हुई, कोरोना वायरस कैसे आया। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि लॉकडाउन की पहली पहल कब हुई। तो फ्रेंड्स लॉकडाउन की जो पहली पहल है वो कब हुई, तो फ्रेंड्स 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यानी फ्रेंड्स कब की 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। यानी फ्रेंड्स कब कर दिया गया, तो फ्रेंड्स भारत में 21 मार्च को श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन पूर्ण रूप से कर दिया गया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई, यानी फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि इससे फ्रेंड्स धारा 144 ये फ्रेंड्स है कि इससे जितने भी व्यक्ति हैं वो लॉकडाउन का अनुशासन में पालन करिए, कोई इसका उल्लंघन कर देता है तो उसे फ्रेंड्स धारा 144 लगा दी जाएगी, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ दंडनीय अपराध होंगे वो आपको बताए जाएंगे। मैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में उनको बताऊंगा कि धारा 144 से संबंधित क्या क्या दंडनीय अपराध हैं। तो फ्रेंड्स सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सभी बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल सके। यानी फ्रेंड्स इससे क्या हुआ कि दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सभी को बंद कर दिया गया, जिससे आदमी का जो आसार प्रसार है वो फ्रेंड्स थोड़ा कम होगा। इस कारण से इस महामारी से हमें छुटकारा मिल जाए। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, यानी फ्रेंड्स इससे सामाजिक दूरी बनाए रखने से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सामाजिक दूरी किसी तरह से न बने, इसका फ्रेंड्स भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए भी हैं। उससे फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या क्या खोज भी हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या क्या खोज हुए हैं। देन फ्रेंड्स है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या क्या खोज हुए हैं। तो फ्रेंड्स पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है, यानी फ्रेंड्स सभी देशों की जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर हैं वो फ्रेंड्स कोरोना वायरस से बचने के लिए या कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की जो खोज है उसमें जुट गई है, लेकिन कभी तक कोई सफलता हाथ हमें नहीं लगी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। यानी फ्रेंड्स जो वैक्सीन है इसके बारे में जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं वो सभी इसके खोज में रात दिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई इसकी सफलता हमारे हाथ नहीं लगी है। इसमें जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी क्या है प्रयत्नशील है, यानी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन को बनाने में क्या है प्रयत्नशील हैं। तो ये फ्रेंड्स है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। अब इसके बारे में फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस का चीन पर आखिरकार सबसे पहला वार कब हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब हुआ।
देन फ्रेंड्स कोरोना वायरस का चीन पर सबसे पहला वार हुआ 11 जनवरी 2020 को, यानी फ्रेंड्स कब हुआ कि 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत के बारे में जानकारी दी। यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस पर चीन का पहला वार कब हुआ था? तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस का चीन पर सबसे पहला वार हुआ था 11 जनवरी 2020 को। चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु मार्केट से सामान खरीदा था। यानी फ्रेंड्स चीन की वुहान जो पशु मार्केट, जैसा फ्रेंड्स मैंने सभी को प्रस्तावना में बताया है, तो फ्रेंड्स वहीं से इन्होंने कुछ सामान खरीदा था और फ्रेंड्स इससे सबसे पहले वहीं से कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे हुआ, जिसका से फ्रेंड्स चीन के 61 वर्षीय आदमी की मौत हो गई, जिसके बारे में फ्रेंड्स चीन ने सबसे पहला अपना जो कह सकते हैं कि जो सूचना है वो 11 जनवरी 2020 को सूचना के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से सभी देशों तक बताया। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं उपसंहार के बारे में। यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस से मैंने कैसे फैला, लक्षण भी बताए, इसके बचने के उपाय भी बताए। अभी तक मेडिसिन के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। लॉकडाउन में भारत की पहली पहल कब हुई है फ्रेंड्स बता दिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज बता दिए। कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब हुआ। यानी फ्रेंड्स लगभग कोरोना वायरस के बारे में सभी सूचनाएं मैंने आप सभी को दे दी है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं उपसंहार के बारे में। तो उपसंहार फ्रेंड्स क्या है? देन फ्रेंड्स उपसंहार है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। यानी फ्रेंड्स जो कोरोना बीमारी है फ्रेंड्स एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकता है। यानी फ्रेंड्स जैसा कि ये अभी भी चल रहा है, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अभी भी हो रहे हैं, तो जो कभी भी और कहीं भी या किसी को भी हो सकता है, इसलिए बताई गई सावधानी निश्चित बरतें और सतर्क रहें। यानी फ्रेंड्स कोरोना वायरस से बताई गई जो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को भी सावधानियां बताएं कि क्या क्या करें। मास्क को यानी मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर करें, बार बार 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं, तो ये सभी फ्रेंड्स सावधानी बरतें और अपने आप को एकदम सतर्क रखें, मास्क पहने। बच्चों को भी समझाएं और हाथ धोने की आदत उनमें भी सिखाएं और इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने की जंग में एक खूबसूरत योगदान अपना भी दें। यानी फ्रेंड्स ये सभी यदि आप सब सावधानी बरतते हैं और सतर्क रहते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं और हाथ को धुलने की उन्हें प्रेरणा लाते हैं आप सभी, तो फ्रेंड्स आप बहुत ही एक खूबसूरत योगदान अपना इस भारत देश को दे रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स इसके उपसंहार में आ जाता है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकता है, इसलिए बताई गई सावधानी निश्चित बरतें और सतर्क रहें। बच्चों को भी समझाएं और हाथ धोने की आदत उनमें भी सिखाएं और इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने की जंग में एक खूबसूरत योगदान अपना भी दे है। तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को जो ये 6 नंबर का फ्रेंड्स ये आता है ऐसे, या कह सकते हैं कि जैसे जैसे बहुत सारे लेवल्स हैं, ये फ्रेंड्स हाई स्कूल में 6 नंबर या 5 नंबर का आता है, इंटर में 6 नंबर का, BA सेकंड ईयर में 7 या 8 नंबर का आता है, जैसा फ्रेंड्स आता है। तो फ्रेंड्स आप सभी मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में जितने भी आप सभी को डाउट थे उन सभी को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य इस वीडियो के लिए बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, सत श्री अकाल, थैंक यू।